हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज़ का हमारा कारवा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 11-12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चाहे वो अकाउंटेंसी की बात हो या बिजनेस स्टडीज़ की बात हो या इकोनॉमिक्स की बात हो, 11th हो चाहे 12th हो, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ के, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का हम चैप्टर पढ़ रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस ओनर की सोसाइटी को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर क्यों होती है? बिकॉज बिजनेस ओनर जो बिजनेस कर रहा है वो सारे के सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से आते हैं। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ बिजनेस ओनर टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी। मतलब आपके सारे रिसोर्सेज जब सोसाइटी से आ रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाए। क्या सर मैंडेटरी है करना? तो नहीं है, वॉलेंट्री बेसिस पर होता है। आपकी इच्छा है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन हाँ, आप नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए करना चाहिए। क्योंकि एथिकल वे में भी ठीक है, क्योंकि आप रिसोर्सेज सारे सोसाइटी के यूज कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं। साथ के साथ कॉम्पिटिटर्स भी ये चीज करते हैं तो आपको मार्केट में टिके रहने के लिए ये चीज कभी कभी ना चाहते हुए भी क्या करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था बेटा। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें। और कोई डाउट हो तो मुझसे फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आज हमें बात करनी है बेटा रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक जिम्मेदारी की सच्चाई क्या होती है? रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। देखिए, बिजनेसमैन आर एबल टू फाइंड देयर सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर कोरिलेटेड। बिजनेसमैन ये बात जानता है कि सोसाइटी की जो इंटरेस्ट है और जो बिजनेस के जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। सिंपल सी बात है, आप सोसाइटी से सारी चीजें लेते हैं, आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को भी सोसाइटी को ही बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के इंटरेस्ट से क्या करेगा, कोरिलेट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे बच्चों आप बात को? ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो एडुकेटेड फॉर द बेनिफिट्स इट कैन गेट बाय फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल होगा, एडुकेटेड होगा, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएगा और बिजनेस के लिए एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाएगा। इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कंज्यूमर आज के टाइम पे अवेयर हो चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मार्केट में आ चुका है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। नाउअडेज बिजनेसमैन आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। जितने भी बिजनेसमैन है बेटा वो आज प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, क्योंकि बिजनेस का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, जिससे कि प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं वो उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं सोसाइटी को लेकर। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के लिए क्या रहती है। यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर है, तो शेयर होल्डर्स को लेकर आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई आप एक बिजनेस ओनर है, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनके लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए ये बनती है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर, आपके शेयर्स के अंदर, उनका उनको फेयर रिटर्न मिले। ठीक। जब वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और जब वो इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उनको क्या करें, दे। कोई भी उसमें फॉल्स बातचीत उसमें ना करें। एंड द लास्ट इज एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एक आदमी अपने पैसे को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। तो ये एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करवाए, एंश्योर करवाए सेफ्टी, कि हाँ उनका पैसा सेफ रहेगा, उन्हें सही समय पर सही रिटर्न मिलेगा और किसी भी तरीके की जानकारी उनसे किसी भी प्रकार से कोई भी छुपाई नहीं जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके शेयर होल्डर्स को लेकर। अब आपकी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स जो हैं उनको लेकर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है?
जो वर्कर्स हैं एक बिजनेस ओनर के लिए काम करने वाले, उनके लिए क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बिजनेसमैन? फेयर वेजेस, आप फेयर वेजेस दें, किसी प्रकार कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि मेल को आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं या फीमेल को कम पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ईमानदारी से पैसा दें, जिसने जितना काम दिया उसको उतना पैसा दिया जाए। गुड वर्किंग कंडीशंस सही रखी जाए, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो। अगर मैनुअल काम हो रहा है, कुछ आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए, कोई ग्लव्स वगैरह चाहिए, कोई शूज़ वगैरह चाहिए, हेलमेट्स वगैरह चाहिए, तो ये भी वर्कर्स को प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो सेफ रहें। और जाहिर सी बात है, हेल्दी कंडीशंस और गुड वर्किंग एनवायरनमेंट उनको दिया जाए ताकि वर्कर्स अच्छी तरीके से क्या कर पाए, वर्क को परफॉर्म कर पाए। अब कंज्यूमर, जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट एट लास्ट यूज कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। तो एक बिजनेसमैन होने के नाते आपकी कंज्यूमर को लेकर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या? कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, एक अच्छी क्वांटिटी का हो, साथ के साथ वो रीजनेबल प्राइस पे हो। भाई मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना दूं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लेकिन बहुत महंगा है, हर कोई नहीं खरीदेगा। क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी ठीक ठाक हो और रीजनेबल प्राइस पे दिया जा रहा हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेसमैन की कंज्यूमर को लेकर कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी, रीजनेबल प्राइस पे कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में प्रॉपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर्स को दी जाए, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी उससे नहीं छुपाई जाए। और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आफ्टर सेल सर्विस भी दें, मतलब सर्विस प्रोवाइड करवा। जैसे कार हम खरीदते हैं, कार खरीदने के बाद कंपनी जो होती है 1 साल की आपको सर्विस प्रोवाइड करवाती है। वो कौन सी होती है? आफ्टर सेल सर्विस। मतलब कंपनी ने हमें कार बेचने के बाद तो फ्री नहीं होगी, कार बेचने के बाद भी वो 1 साल क्या करेगी? हमारी गाड़ी की सर्विस करेगी। तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंज्यूमर्स को कोई सर्विस सेल हो जाने के बाद उसके बाद भी एक फिक्स टाइम पीरियड तक सर्विस प्रोवाइड करवाए ताकि कस्टमर क्या रहे, उससे खुश रहे और वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या कर पाए? सर्वाइव कर पाए। गेटिंग माई पॉइंट? गवर्नमेंट को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक बिजनेस ओनर की? गवर्नमेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप काम करें। ठीक है, जो लॉ सरकार के जरिए, संविधान के जरिए बना के दिए गए हैं उनको आप सही तरीके से फॉलो करें। जो टैक्स आपके ऊपर बनता है उस टैक्स को आप टाइम टाइम पे क्या करें? जनता को पे करें। एंड द लास्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी को लेकर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? दैट इज प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। आप किसी ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करें जो एनवायरमेंट को खराब करता हो, बल्कि ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करें जो इको फ्रेंडली हो। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? एक गुड सिटीजन की तरह बिहेव करें और एक्ट करें ताकि सोसाइटी के वैल्यूज पर आप खड़े उतर सकें और जो सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उनको आप फॉलो करें। सो दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, मार्केट, शेयर होल्डर्स, वर्कर्स एक्सेट्रा। अब देखिए बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है जो एनवायरमेंट की क्वालिटी है, जो हमारे पर्यावरण की क्वालिटी है, वो बहुत ही तेजी से क्या होती जा रही है बेटा? खराब होती जा रही है ड्यू टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज से काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इस पॉल्यूशन के बढ़ने से क्या हो रहा है? हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने से क्या हो रहा है? एनवायरमेंट की क्वालिटी खराब हो रही है, ह्यूमन हेल्थ खतरे में आ गई है और जो नेचुरल और मैनमेड रिसोर्स है वो भी किस में आ गए हैं बेटा? खतरे में आ गए हैं पॉल्यूशन बढ़ जाने से। क्लियर है बेटा? तो देखिए बेटा, कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की रीजंस की वजह से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है जिस वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है जिससे लैंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन यानी कि भोग बढ़ता जा रहा है जिस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन होता है जिससे हवा में पॉल्यूशन फैलता है, नॉइस पॉल्यूशन, मशीनों की आवाज़ से, इंडस्ट्रीज की आवाज़ से नॉइस पॉल्यूशन फैलता है जिससे ईयर से रिलेटेड होने वाली समस्याएं हो सकती है। वाटर पॉल्यूशन, जब फैक्ट्रीज केमिकल्स का यूज़ करती हैं तो उन केमिकल्स को बिना ट्रीटमेंट किए हुए एक गंदे पानी को फ्रेश वाटर सोर्सेज में छोड़ देते हैं जिससे फ्रेश वाटर सोर्सेज भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और लैंड डिग्रेडेशन जिसे हम लैंड पॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट दी
चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एक लेक्चर और बच रहा है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।